ओके, चलिए, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये मेरा मैकेनिकल सीएससी दोनों बैच के लिए, बाकी इंटर वाले लोग भी इसको कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर में हम आपको इसका इंट्रो तो कर दिए थे, सवाल नहीं बताए थे, तो डायरेक्ट आप जो आपको सवाल बताते हैं। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई रहने से, यानी कि z कोई फंक्शन है किसका, x एंड y का, तब इस z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट मानकर जब z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स से, और इसको पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ध्यान रखिएगा y कांस्टेंट है और f को जब डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में तो सिंबल कैसा लगेगा, f और सफिक्स में x। वैसे ही z का y के रेस्पेक्ट में यदि करना है तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, x को कांस्टेंट माने हैं, तब इधर हम लोग को करना पड़ेगा एफ वाई। पढ़ेंगे क्या, डेल जेड अपॉन डेल वाई एफ वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जिसको सिंबल क्या से डिनोट करेंगे, वाई से। ये ध्यान रखिएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो इसको फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी कि यदि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और ये एक्स दो बार मतलब क्या सफिक्स का कि एफ फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट हो चुका है, इस प्रकार से। वैसे ही जब आपको यहाँ पर निकले रहेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू यहाँ एफ वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट में फिर से करना है तो आप इसको लिख सकते हैं डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इधर वाई देना पड़ेगा, करेक्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग टी बोलते थे और इसको उस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर बोलते थे। देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो आप लिखेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इधर आप लिखेंगे एफ एक्स वाई। क्लियर है। उसके बाद यदि आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल चुके हैं आप एफ वाई, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो आप लिखेंगे डेल जेड डेल वाई डेल एक्स, और इधर क्या हो जाएगा एफ वाई, बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स, इस तरीके से। बट ये आपको ध्यान रखना है कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू जितना होगा उतना ही डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स का वैल्यू भी सेम होता है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं जो 2019 में आया हुआ है। ये क्या है, इफ़, आपको बोर्ड पूरा यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन, इफ़ u इक्वल टू ई पावर एक्स वाई जेड देन सो दैट डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू ई पावर एक्स वाई जेड, और इंटू में 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपको इस प्रूफ वाले को देख के समझना है कि आखिर इस सवाल में करना क्या है, किस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए तो प्रूफ करने टाइम आपको डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड दिया हुआ है, इससे समझ गए कि 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में। आप जिस भी ऑर्डर में कीजिए, हो सकता है तो आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, बाद में वाई, बाद में जेड, ऐसा भी चलेगा। या तो पहले जेड के रेस्पेक्ट में, बाद में वाई का, फिर एक्स का, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। तो हम पहले इस u को z के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो चलिए u इक्वल टू ई पावर एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू उसके ऊपर z के रिस्पेक्ट में आपको करना है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z पार्शियली करेंगे, यानी कि u इक्वल टू ई पावर एक्स वाई जेड है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, हम इसको करते भी जा रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं ताकि आपको यहाँ पूरा समझ में आए कि आखिर कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, ना जेड के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड। अब राइट साइड में देखिए जेड के रिस्पेक्ट में आपको करना है तो ई पावर एक्स वाई जेड है, तो पहले तो ई पावर का होगा यानी कि ई पावर एक्स वाई जेड हो गया, इनटू में आगे बढ़ेंगे और एक्स वाई जेड का करेंगे पावर का, तो एक्स वाई जेड में से आप जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई कैसा होगा,
कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा ना, इसलिए जेड का 1 और बाकी जो बच गया वो एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई कैसा है, कॉन्स्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई है, तो जेड का 1 बाद बाकी क्या बच गया, एक्स वाई। अब इस डेल यू अपॉन डेल जेड जो निकला है इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो वाई के रिस्पेक्ट में आप करने वाले हैं तो एक्स कैसा होगा, कॉन्स्टेंट ना, एक्स को पहले ही यहाँ बाहर लिख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अंदर में बच गया ई पावर एक्स वाई जेड और इंटू में वाई, और इधर लेफ्ट साइड में बचा है डेल यू अपॉन डेल जेड। इस बात को आप नोट कर लीजिए, हम अगले इसको स्क्रीन को मिटा के हम अगले बार में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। ये डेल यू अपॉन डेल जेड का हमारा वैल्यू है। अब इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं आगे। चलिए, तो क्या आया था, डेल यू अपॉन डेल जेड में हम लोग का वैल्यू ना एक्स को बाहर कर दिए थे और ई पावर एक्स वाई जेड और इंटू में था वाई। इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। देखिए अब इसको हम लोग को वाई के रिस्पेक्ट में करना है जो दिया गया ऊपर। एक्स तो हमारा कांस्टेंट है, एक्स को बाहर रखिए और जो होगा अंदर में ब्रैकेट होगा, अंदर में क्या है, ई पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई। तो ये दो फंक्शन है, ई पावर एक्स वाई जेड मतलब यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन। एक को हम लोग यू इंटू वी रूल से करेंगे, यू इंटू वी रूल सबको याद है, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। एक काम करते हैं, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छापते हैं। सॉरी दीदी की कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, दीदी का कॉल। ओके चलिए, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली अंदर वाले को, तो ई पावर एक्स वाई जेड को यहाँ छाप दिए और वाई को क्या कर दिए, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अगले बार में ब्रैकेट के अंदर ही काम होगा, प्लस वाई को प्रिंट कर दिए, ई पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएट करेंगे, ई पावर एक्स वाई जेड एक बार और अंदर जाके किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स जेड को यहाँ पर छाप दिया जाएगा। ये क्लियर है। तो हमारा एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, तो x इंटू में ई पावर एक्स वाई जेड होने वाला है, बीच में इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इस x को यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बनेगा, आपको समझ में आ रहा है, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाई जेड और ई पावर एक्स वाई जेड। ये देख लीजिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड को। यदि समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए, ये देखिए अंदर में x तो बाहर है, x को बाहर कर दिए, अंदर वाला को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जा रहा है। y का 1 ई पावर एक्स वाई जेड का ई पावर एक्स वाई जेड को यहाँ छाप दिए, उसके बाद प्लस y को फिर यहाँ प्रिंट कर दिए, ई पावर एक्स वाई जेड का ई पावर एक्स वाई जेड और इंटू में एक्स जेड हो गया, ठीक है। फिर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो पहला टर्म में x मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू ई पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये x यहाँ दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर बन गया, और y था z, एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू में एक्स वाई जेड। तो ये हमारा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड आया है। किसका कमी है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में अगली बार में डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए ये पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस ऊपर वाले को चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, किसी को भी यहाँ करने का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ई पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया गया है और यहाँ पर पहले टर्म में बच गया x, दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर वाई जेड, और इसको u इंटू भी रूल से करेगा, इसको बड़ा वाला को इधर का u और इसको भी माना गया है, और u इंटू भी रूल से आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे होता है ना कि y इक्वल टू यू इंटू भी रहने से, एग्जाम्पल के लिए dy बाई डी एक्स कैसे करते थे आप लोग, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल, तो उसी रूल से इसको हम लोग आगे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ नज़र रखिएगा। चलिए, डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड था पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड में क्या हो गया, डेल थ्री यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये लेफ्ट साइड में। अंदर में आपको पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं आप, इसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसको अभी प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ प्रिंट कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स वाई जेड का, ई पावर एक्स वाई जेड ही रहेगा, अंदर घुसेंगे एक्स वाई जेड का करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई जेड छपेगा और एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का 1 हो जाएगा, तो इसलिए ई पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड, और इधर छाप दिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड को। ये एक काम हुआ। अब बीच में प्लस का साइन लगता है,
जैसे यहाँ होता है ना कि u का डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि du/dx हुआ और इनटू में v को छापे हैं, तो अब की बार में u को यहाँ प्रिंट करके आपको dv/dx निकालना पड़ेगा ना, तो ये जो u इंटू dv/dx है ये यहाँ होने वाला है। तो चलिए u इंटू dv/dx मतलब u को यहाँ देखिए प्रिंट कर दिए, छाप दिए e⁻xyz, और इस x प्लस x² का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोग को। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, अंदर में x² है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और ये yz तो कांस्टेंट है तो yz को इससे छाप देंगे, तो अंदर में क्या बन गया 2xyz। इतना दूर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? जो भी u इंटू वी रूल सीख गया है, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करना, तो उसको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। अब अगले बार में ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या कॉमन लिया जा रहा है ना, e⁻xyz दोनों में है, e⁻xyz यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया है, और अंदर में ये इसको yz को दोनों को मल्टीप्लाई करते साथ लिख रहे हैं, yz x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो xyz बनेगा, x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² y² बनेगा। अब e⁻xyz 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, e⁻xyz बाहर हो गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, 1 छाप दिए, 2xyz बचा, 2xyz को यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया, यानी कि e⁻xyz बाहर, ये 1 को फिर यहाँ लिख दिए हैं, और xyz इसके साथ जुड़ गया, xyz प्लस 2xyz 3xyz, x² y² z², ये x² y² z² हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ हो गया, किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? तो ये सवाल हम लोग को प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको करना है। हम एक आसान सा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए z इक्वल टू x² प्लस y² है। जब आपको del z/del x निकालना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? del z/del x इक्वल टू x² का 2x और y² का 0। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये del z/del x इक्वल टू क्या आंसर आएगा 2x। वैसे ही सपोज करिए आपको यहाँ बोला जाता है del z/del y निकालिए, तो del z/del y में आप क्या करते हैं, x² का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0, y² का डिफरेंशिएशन 2y। समझ रहे पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हो रहा है? वैसे ही del z/del x है, del 2z/del x² निकालना होता तो इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, एक सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, del z/del x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब ना मिलेगा आपको del 2z/del x²। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इस 2x को x के रेस्पेक्ट में हट गया तो बच गया 2, यानी कि del 2z/del x² कितना हो जाएगा 2। वैसे ही del 2z/del y² कितना हो जाता, del 2z/del y², ये y का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो बच ही जाता 2 आंसर। समझ रहे कैसे इजीली हो रहा है? अच्छा ऐसा देखिए, एक नंबर एक एग्जांपल लेते हैं कि z इक्वल टू आपको दे दिया है x इंटू वाई, और आपको फाइंड करना है del 2z/del x del y। यदि आपको फाइंड आउट करना है तो इस z को पहले x के रिस्पेक्ट में कीजिए। कैसे? del z/del x xy, तो किसको ट्रीट करेंगे? y को कांस्टेंट, x का 1 हो गया। अब आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसी को तो del 2z लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं del x del y, y के रिस्पेक्ट में 1, यानी कि del 2z/del x del y कितना आंसर हो जाएगा 1। कब? जब z इक्वल टू xy रहेगा। इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो जो नोट्स हम भेजे हैं उस नोट्स से आप सवाल को बनाइए, बहुत सारा सवाल है, इजीली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।